मैं आज आप लोगों को संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला बताऊंगा, जो यूपी बोर्ड के लिए और अन्य बोर्डों के लिए बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पतले लेंस हैं, दोनों उत्तल लेंस हैं। ये पहला उत्तल लेंस है और इसके सामने एक वस्तु रखी है बिंदु वो पर। पतले लेंस हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार जब आपकी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ इस पर अगर नॉर्मल खींचा जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा अविलंब। ठीक, जो 90 अंश का कोण बनाए, मतलब ये वाली तल जो है इसके वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगी। तो ये क्या होगा, सीधा ना जाने के बजाय ये अंदर ऐसे मुड़ जाएगी। भाई सीधा नहीं जाएगी क्योंकि ये कांच का बना हुआ है लेंस। तो जब कांच का बना हुआ है तो वो सघन माध्यम है। ठीक, अब क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद में अब इसका अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर कोई दूसरा लेंस ना है, इसकी ये लेंस L1 है और इसकी फोकस दूरी जो है वो F1 है। अगर कोई दूसरा लेंस इसके संपर्क में ना हो तो हम लोग इमेजाइन कर सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक, लेकिन इसके संपर्क में एक दूसरा लेंस भी होगा ना, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की। तो जब दूसरा लेंस भी है तो फिर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब दूसरा लेंस भी है तो हमारी जो प्रतिबिंब है यहां बन रही थी जब दूसरा लेंस नहीं था तब, लेकिन आई डैश अब हमारे पास दूसरा लेंस भी है ना, तो जब लेंस से ये जाएगा यहां, जब लेंस, तो लेंस में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण होगी वो लेंस सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी सीधे, आप खुद देख रहे हैं कहाँ जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, यहाँ आ रही थी। बट अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास माध्यम चेंज हो रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जब विरल माध्यम में जाएगी Ln L2 है, इसकी फोकस दूरी F2 है, तो विरल माध्यम में जब जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर इस पर नॉर्मल खींचा जाए तो अविलंब ये सीधी जा रही है तो अविलंब ये बनेगा, तो इससे दूर हटने का मतलब ये इधर आ जाएगी और हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। मतलब दो लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाए तो पहले लेंस के पश्चात हमारी जो वस्तु वो है उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा, जो कि आभासी होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बगल में दूसरा लेंस भी रखा हुआ है। ठीक, अब क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा। पतले लेंस हैं तो इनकी मोटाई को हम लोग नगण्य मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वस्तु की दूरी मान लेते हैं। ठीक, इसकी दूरी u, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी b' और जो वास्तविक प्रतिबिंब है बीचों बीच से लेंगे दूरियां। ठीक, वो हमारी जो बनेगी वो b बनेगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पर प्रकाश का दो बार अपवर्तन हो रहा है तो एक लेंस सूत्र है 1/b - 1/u बराबर 1/f। ये हमारा फार्मूला है, से लगाएंगे हम लोग। ठीक, आप क्या देख रहे हैं कि लेंस, प्रथम लेंस के लिए या लेंस L1 के लिए, तो जब L1 के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, L1 के लिए अगर लगाया जाए तो प्रथम लेंस के पश्चात वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है ना। प्रथम लेंस के पश्चात अपवर्तन के पश्चात वस्तु की लेंस प्रतिबिंब यहाँ बन रही है, प्रतिबिंब पीछे बन रही है, वस्तु कहाँ है, सामने रखा है ना। तो 1/b, फिर क्या होगा, अब माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा आप वस्तु कहाँ है, लेंस के सामने है, तो 1/u इक्वल टू, भाई ये प्रतिबिंब बन गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, b' पर, तो ये b' होगा 1/f1। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। लेंस
दूसरे लेंस के लिए, लेंस L2 के लिए, अब सबसे बड़ी प्रोसेस ये है, L2 के लिए जब देखेंगे तो आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का काम करेगा। किसके लिए? दूसरे लेंस के लिए। आभासी वस्तु का काम करेगा। दूसरे लेंस के लिए, किसके लिए? दूसरे लेंस के लिए। अतः u बराबर क्या रखेंगे भाई? वस्तु का काम ये करेगा तो u बराबर b डैश रखेंगे। क्या रखेंगे? u बराबर b डैश रखेंगे। जब u बराबर b डैश रखेंगे तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? b डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? b डैश पर। उसके बाद में वस्तु की दूरी कहाँ है? v डैश है। इक्वल टू इसकी फोकस दूरी क्या है? f2 है, 1/f2। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब संयुक्त दोनों को आपस में जोड़ा गया है ना, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है? 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। ठीक, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। दोनों जोड़ेंगे तो एक चीज देखिए ध्यान से, 1/v डैश इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये समीकरण हमारा 3 बन गया। ठीक, आप क्या करेंगे? यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पे क्या रख दें? एक ऐसा लेंस रख दें, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर या फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस रख दें दोनों का काम करे। ठीक, ऐसा लेंस रख दें जिससे u दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब b दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने? b दूरी पर बने। तब क्या मिलेगा भाई? वही चीज, लेंस का सूत्र यूज करेंगे ना। वस्तु को u दूरी पर रखना है तो 1/f होगा, कैपिटल F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब भाई इसमें दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस रख लेना है जो काम ये दोनों लेंस कर रहे हैं वो एक ही लेंस करे, तो उसकी फोकस दूरी हम लोगों ने मान लिया f है। अब भाई वस्तु वही काम करने का मतलब जहां इसका वस्तु रखा है जितनी दूरी पर, उतनी दूरी पर उस लेंस से वस्तु रख दिया जाए। ठीक, और प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहाँ बने? उतनी ही दूरी पर बने। ठीक, तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बने तो इसके सदृश काम करेगा ना, तो 1/f। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखेंगे। हमारे पास 3 व 4 है। 3-4 से देखेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए 1/b माइनस 1/u इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं? 1/f रख सकते हैं ना। तो ये संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला निकल के आ गया f2। मतलब संयुक्त फोकस दूरी याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों फोकस दूरियों का व्युत्क्रम करके उसके बाद में दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर व्युत्क्रम कर देंगे, फिर संयुक्त फोकस दूरी निकल आएगा। ठीक, हाँ, अब दिमाग में ये चीज आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि चलो ठीक है ये दोनों उत्तल लेंस था। अब मान लीजिए एक उत्तल है एक अवतल है, तो एक उत्तल है तो f1 आपकी क्या होगी?
प्लस हो जाएगी, F2 माइनस हो जाएगी। अगर एक लेंस उत्तल है और दूसरा इसके बगल में हम लोग अवतल रख दें, ठीक, तो इसकी फोकस दूरी F1 प्लस होगी और इसकी क्या होगी, माइनस F2 होगी। तो जब माइनस होगी तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस होगा और ये F2 माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस शेवर है, सिंपल। एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, मेरे प्यारे साथियों बने रहिए। सबसे पहले दो पतले लेंसों को लिया गया, संपर्क में रखा गया, एक वस्तु यहाँ रखी गई, u दूरी से, पतले लेंस है तो इनकी मोटाई को हम लोगों ने नगण्य माना, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी फोकस दूरी F2। ये प्रथम लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, ठीक, अगर दूसरा लेंस ना हो तो, लेकिन दूसरा लेंस भी है तो ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक, और यहाँ दूसरे लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक। अब क्या होगा, पहले लेंस के लिए ये लेंस का सूत्र है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें हम ये b प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और ये वस्तु की दूरी, इसमें u भी चिन्ह सहित नहीं लिए हम लोग, उसका रीजन है कि कोई भी अज्ञात राशि होती है तो चिन्ह आप ना लें, जो चिन्ह आएगा उसी को मान लेंगे। इसके लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए ये देखिए b, तो हमारी प्रतिबिंब प्रथम लेंस के लिए कहाँ बन रही है, b डैश पर, तो b डैश अपान 1/u इक्वल टू 1/f1 हो गया, 1/f1 हो गया इसके लिए। फिर L2 के लिए भाई इधर वस्तु है तो इससे अपवर्तन होगा, इधर वस्तु है तो इधर, तो ये I डैश जो है वो किसका काम करेगा, एक आभासी वस्तु का काम करेगा, जिस ये I डैश, अब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो दूसरे लेंस के लिए ये B डैश क्या हो जाएगा, U बराबर B डैश, और ये B प्रतिबिंब B पर बन रहा है तो 1/b माइनस 1/b डैश इक्वल टू 1/f2, दोनों को जोड़ लिया गया, 1/b डैश 1/b डैश प्लस माइनस कट गया, 1/b माइनस 1/u बच गया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया गया 1/f1 प्लस 1/f2। अब इन दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस रख दें जिसकी फोकस दूरी f हो, ठीक, दोनों के स्थान पे एक ऐसा लेंस रख दें जिसकी फोकस दूरी f हो, एक ऐसा लेंस रख दें जिसकी फोकस दूरी f हो, और जिससे u दूरी पर वस्तु को रखा जाए और प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, I, यहाँ वो है, b दूरी पर बन जाए, तो क्या होगा, इन दोनों लेंसों का जैसा व्यवहार करेगा ना, तो ये, तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी भाई फोकस दूरी f माने है ना, इसकी फोकस दूरी f माने है, तो 1/f इक्वल टू 1/b 1 माइनस u। अब दोनों को देखते हैं, 1/b इक्वल टू 3 और 4 से 1/b माइनस 1/u के जगह पे हम लोग 1/f रख सकते हैं, तो ये हो गया। अगर एक उत्तल है एक अवतल है तो, क्योंकि हमारी उत्तल की जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो क्या होती है, प्लस फोकस दूरी, और अवतल की क्या होती है, माइनस होती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।